बच्चों अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को भी दोहराते हैं अपने थर्मोकॉल और धागे के हेल्प से कि किस तरह से काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया है, जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो अब हम लोग यहाँ से दो अलग अलग रेज को पॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों रेज किस तरह से हमारा इमेज फॉर्म करेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रे। तो हमारा अगर फर्स्ट रे मान लेते हैं इस पॉइंट से अगर जाता है, जो हमारा ए पॉइंट है, तो ये अगर रे हमारी सीधी आ रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस कंडीशन में ये रे हमारा किधर से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो हमारी एक रे बना लिया हम लोगों ने जो पैरेलल आ रही है और इसलिए वो फोकस से पास कर जा रही है। अब हम एक दूसरा रे बनाते हैं जो हमारी सेम पॉइंट से ए पॉइंट से पास कर रही हो, और ये अगर सी से गुजर रही हो, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हो, तो ये नॉर्मल आकर इस हमारे स्फेरिकल जो मिरर है उस पर नॉर्मली आकर टकराएगी, और नॉर्मल टकराने के कारण ये जो रे है हमारी सीधी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो हमारे रे इस तरह से फॉर्म होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो रे है सेम पॉइंट पर, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जो हमने बोर्ड पर जो डायग्राम बनाया था उस पर भी हमने देखा था कि एक कॉमन पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो बिंदु है हमारा सी और एफ के बीच में है। तो ये जो पार्टिकुलर बिंदु आया ये हमारे इस पॉइंट का इमेज हुआ या प्रतिबिंब हुआ। तो इसका मतलब है अगर अलग अलग पॉइंट्स का हम ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा, और अल्टीमेटली आकर हमें एक इमेज मिलेगा जो हमें करीबन इस तरह का देखने को मिलेगा। सो उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो स्ट्रेट जाकर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में हो तो हमारा इमेज जो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट जिस हाइट का है उससे वो छोटी डिस्ट हाइट का होगा, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई हमारी उससे काफ़ी छोटी है। और साथ ही साथ ये जो बनेगा हमारा इमेज वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि हमारी जो दोनों रेज हैं जो जब रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनके रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो हमारा ये रियल इमेज फॉर्म करेगा, और सेकेंडरी ये हमेशा हमारा इन्वर्टेड होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटी से अगर सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, तो पहला आप बताएंगे कि वो रियल इमेज होगा, देन वो इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा, और इसकी पोजीशन होगी सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो इस डायग्राम को भी आप अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी आसानी से।